नमस्ते दोस्तों। मैं एक जिउतिया के कथा सुना रही हूँ। चीलो सियारों के कथा। जो जिउतिया का व्रत रखते हैं निर्जला, जो कुवार के कृष्ण पक्ष में पड़ता है, वही व्रत के मैं कथा सुना रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है व्रत में कथा सुनना, और सबको सुनना चाहिए। जो भी व्रत रखे सबको सुनना चाहिए। वहाँ एक नर्मदा नदी के किनारे एक पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पे एक चीलो रहती थी, और पेड़ के नीचे घोंसला था मान, उसमें सियारिन रहती थी। एक चील थी, एक सियारिन थी, पर दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी, दोनों सहेली थी। फिर नर्मदा नदी के किनारे एक कंचन बट नाम के गांव था। वहाँ पर राजा रहते थे। राजा का राज चलता था वहाँ पे। तो जितना नर्मदा नदी के किनारे के आसपास के गांव था, जब व्रत आया तो सब आसपास गांव की औरतें गई नर्मदा नदी में नहाने, स्नान करने। जब सियारिन देखी तो चीलो से पूछी कि बहन, सारी स्त्री आज क्या बात है, सब नहाने आई हैं? चीलो बोली, पता नहीं, हमें तो नहीं पता है, बस सुना है कि कोई व्रत है। सियारिन बोली कि जाओ सखी, पता करके आओ। उड़ते उड़ते गई चीलो, तो पूछी, पता करी तो सब औरतें बताई कि ये बच्चों के लिए व्रत होता है, हम पुत्र के लिए अपना व्रत करते हैं, बच्चों के लिए। ये बहुत कठिन व्रत होता है, बहुत नियम धर्म से करा जाता है, और निर्जला व्रत होता है। इसका टाइम नहीं देखा जाता है कि कितने निर्जला रहना पड़ता है। पूरी रात पूरी दिन अगले दिन तक भी निर्जला रहना पड़ता है। ये बहुत कठिन व्रत है। तुम किस लिए पूछ रही हो? तुम चील के जात हो, तुम्हारे बस की थोड़ी है। चीलो बोली, कोई बात नहीं बहन, फिर भी नियम बताओ कैसे रखते हो। तो बताई सब कि आज खरना है, आज हम लोग नहाने धोने आए हैं, नहा धोकर जाएंगे, फिर घर पे जाके और मड़ुआ के लिट्टी खाएंगे, और वही खा के व्रत रखेंगे। फिर कल आएंगे व्रत में, फिर स्नान करेंगे, खरी तेल देंगे। उसके बाद निर्जला व्रत रहेगा हमारा, पूरे दिन पूरे रात अगले दिन तक व्रत रखेंगे। चीलो बोली, ठीक है। फिर चीलो गई सियारिन के पास। सियारिन से सब बताई नियम धर्म। अब चीलो की बात सुनी सियारिन, तब सियारिन को भी मन होने लगा कि हम भी व्रत रखें। तो सियारिन बोली कि बहन चलो हम भी व्रत रखते हैं। चीलो बोली, ना बहन, तुम सियारिन के जात, मैं चील के जात, हमारे बस का कहाँ है, हम कहाँ व्रत रखेंगे। सियारिन बोली, नहीं बहन, हमारा तो सुन के बड़ा मन कर रहा व्रत रखने को, चलो रखते हैं। फिर दोनों जानी व्रत रख ली। तब चीलो के तो जैसे जैसे सब औरतें बताई थी, वैसे वैसे नियम धर्म से चीलो अपना व्रत को निभा दी। और सियारिन, वो तो सियारिन की जात थी, और उसी दिन एक वहाँ के राजा के बड़े व्यापारी का निर्धन हो गया, और वहीं पे शमशान घाट थे, तो वहीं पर ले आके उनका अंतिम संस्कार किए। अब सियारिन तो देख ली। अब सियारिन की जात को कहाँ रहा जाता है। जैसे थोड़ा सा अंधेरा हुआ, उसी टाइम गई, सारा हाड़ गोड़ बटोर ले आई, ले आके अपने मानी में रख ली। जब रात हुआ तब लगी खाने कड़र कड़र। तो चीलो कह रही कि बहन, तुम्हारे मान से आवाज़ आ रहा, क्या कर रही हो बहन, ध्यान रखना, बहुत कठिन व्रत होता है, इसके साथ कोई खेल मत करना, कोई वो मत करना बहन, बहुत नियम धर्म से व्रत होता है। सियारिन कह रही, नहीं बहन, मैं तो बहुत नियम धर्म से व्रत को निभा रही हूँ। ऐसा है कि जो पूरे दिन व्रत रखी हूँ, उसकी वजह से एक करे घूम रही हूँ तो हड्डी चरर मरर कर रहा, वो करे घूम रही हूँ तो हड्डी चरर मरर कर रहा। बाकी और कोई बात नहीं, मैं तो बड़ा नियम धर्म से निभा रही हूँ। अब जितनी बार आवाज़ आए उतनी बार चीलो टोके। सियारिन फिर यही बात बोले। चीलो कही, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चीलो तो अपना ठोड़ बांध ली, और बांध के चुपचाप पाकड़ की पेड़ पे बैठी थी।
फिर दोनों जानी मर गई। दोनों जानी मर गई। फिर अगले जन्म में, पिछले जन्म में तो दोनों सहेली थी, अगले जन्म में फिर दोनों बहनें बनी। तो जो चील थी वो बड़ी बहन बनी, जो सियारिन थी वो छोटी बहन बनी। जो चील थी बड़ी बहन बनी, उनका सिलवती नाम रखा गया। और जो सियारिन थी वो छोटी बहन बनी, तो उनका नाम कपड़ावती रखा गया था। अब दोनों ऐसे बड़ी हुई, दोनों ऐसे बड़ी हुई। फिर दोनों का शादी का टाइम आया। तो जो चीलो थी सिलवती, उनका शादी मंत्री से हुआ उसी राज में। और जो कपड़ावती थी सियारिन, उनका शादी राजा से हुआ। तो कपड़ावती तो रानी बन गई। फिर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। फिर जो सिलवती थी, उनके 7 पुत्र हुए, 7 पुत्र जीवित थे। जो कपड़ावती थी रानी, उनका एक भी बच्चे बचते नहीं थे। जो भी बच्चे होते थे सब मर जाते थे, बचते नहीं थे। फिर सिलवती के बच्चे 7 बड़े हो गए। फिर वही राजा की हवेली में लगे अपना मतलब काम करने। उनके पिता भी वहाँ थे मंत्री, तो वो भी उसी में काम करने लगे। फिर देखती थी कपड़ावती, फिर कपड़ावती को देखा नहीं जाता था। तो वही जिउतिया का व्रत था। फिर सिलवती व्रत रखी थी। फिर सिलवती रखी थी व्रत। अब जो कपड़ावती थी, उनको देख देख के मतलब बड़ा दुख होता था कि उसके तो 7 लड़के हैं, सब के सब जिंदा हैं, मेरे तो एक भी नहीं है। फिर कही राजा से कि राजा एक काम करो, वो जो बच्चे हैं सभी बच्चों को सर कटवा दो। तब राजा भी मजबूर हो गए। फिर रानी के बात कैसे टालें। फिर 7 बच्चों को सर कटवा दी। फिर 7 बच्चों का सर थाली में रख के कपड़े से ढक के सिलवती के घर भिजवा दी। फिर जब देखी जिउतिया महारानी जिउत महाराज कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा, फिर उन्होंने मिट्टी का सर बना के और 7 बच्चों का सर जोड़ दी। अब एक कपड़ावती इंतज़ार कर रही कि अब उसके घर में रोना पीटना चालू होगा, मैं सुन के खुश होंगी। तो कोई ऐसा आवाज़ नहीं आया। और जितना भी थाली भर के भेजी थी सब फल फ्रूट बन गया, केला नारियल सेव बन गया। फिर देखते देखते फिर खुद गई कपड़ावती पता करने। वहाँ तो जाके देख रही है तो कुछ भी नहीं। फिर बताई, फिर अपनी सारी बातें बताई। फिर उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं इतना करी फिर भी उसके सब बच्चे जिंदा हैं। फिर अपनी बहन से माफ़ी मांगी। फिर जो सिलवती थी पिछले जन्म का उसको याद आ गया। फिर वो कही कि बहन पिछले जन्म में भी तुमने पाप करी थी, पुत्र वाला व्रत रख के और तुमने हाड़ उड़ चबाई थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा। मैं तो नियम धर्म से व्रत रखे, इसीलिए हमारे सारे बच्चे जिंदा हैं। फिर लेकर गई वही पकड़ की पेड़ के नीचे लेकर गई। फिर जब वहाँ गई, जब वहाँ के सब मंजर देखी, जब याद आया कपड़ावती को, फिर वहीं बेहोश होके गिर गई और वहीं मर गई। बाकी जैसे उनके बच्चों का दिन लौटा, वैसे सभी को सुखी रखे जिउतिया माई जिउत महाराज।